स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया था और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या था, मैंने आपको बेसिक थिंग्स, बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ। अभी जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी पर्पज़ पे ले लो या फिर 11th-12th के पर्पज़ पे ले लो, वो वाले टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर अप करवा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग का डाउट आ रहा था कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। सो कल मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। आज में एक दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शेल, सब शेल, ऑर्बिट्स, जो सबका एक नॉलेज मिल जाएगा, एक पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा, तो वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों ने यहाँ पर एक टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। इसके बारे में सुना होगा और इसको पढ़ा भी होगा। क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने सुना भी है और आपने पढ़ा भी है, जो क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक है। अब ये जो भी हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये क्वांटम नंबर्स अगर हम बात करें तो ये क्वांटम नंबर हमारे 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, 4 टाइप्स के हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही होता है कि क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, और जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स की, तो जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्वांटम नंबर्स हमको किसके बारे में आइडिया देते हैं? वो क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताते हैं। वो क्वांटम नंबर हमको सब शेल्स के बारे में बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। तो ये चारों चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चोर है, हम पुलिस हैं और हमें खोज करनी है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करेंगे? हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पता करेंगे कि हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है। फिर हम ये पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। फिर हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, और फिर हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। तो शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और ऑर्बिट, ये चारों जो इंफॉर्मेशन होती है, ये चारों की चारों जो इंफॉर्मेशन होती है, इन चारों इंफॉर्मेशन को कौन बताता है? ये जो चारों की चारों इंफॉर्मेशन है उसको कौन बताएगा? उसको बताता है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में आइडिया देते हैं? क्वांटम नंबर्स हमको आइडिया देते हैं कि हमारे शेल क्या होंगे, हमारे सबशेल क्या होंगे, हमारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे और हमारे ऑर्बिट क्या हो जाएंगे। ये चारों इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से मिलेगी। सो क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन बताएगा। एक तरह से हम इलेक्ट्रॉन की पूरी जो लोकेशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको पूरा एक साथ बता दूं। सबसे पहला हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे फर्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला हो जाता है। देखो, पहला हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड हो जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड वाला है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड हो जाएगा, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, और थर्ड हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद नंबर 4 अगर हम बात करें तो नंबर 4 हमारा हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर हमको देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हो जाएगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम नंबर्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये 4 टाइप के हमारे जो क्वांटम नंबर है वो हमें डिटेक्ट होते हैं और वो देखने को मिलते हैं। चलिए, अभी हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वांटम नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना।
तो सबसे पहला जो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सबसे फर्स्ट होता है, और ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में है, इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सा है, मेन शेल कौन सा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलेगी, कि जो भी हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है ये हमको किससे पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है ना, ये हम किससे पता करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल के बारे में बताता है। अब शेल कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे जो भी एटम होता है उसके अंदर हम जनरली बोलते हैं के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेनली हम इन 4 शेल्स को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों एन से। एन क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो के के लिए एन इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, एल के लिए एन इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, एम के लिए एन इज इक्वल्स टू 3 हो जाता है, और एन के लिए एन इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 हमारे मेन शेल हम जनरली पढ़ते हैं, के, एल, एम और एन, चारों मेन शेल होते हैं। ठीक है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम मेन शेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये चारों हमारे मेन शेल हो गए। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे कि के शेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे और एन में कितने होंगे। ये हम कैसे पता करेंगे कि इसके पास में मैक्स टू मैक्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसको अगर हम पता करते हैं तो इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से पता करते हैं, और वो जो फॉर्मूला हमारा होता है वो फॉर्मूला हो जाता है 2n² का फॉर्मूला, है ना। तो वो जो भी आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला किसका होगा, 2n² का फॉर्मूला होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं रख लेती हूँ n की वैल्यू कितनी ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, 2n² का फॉर्मूला होता है, और n की वैल्यू कितनी ले रही हूँ, n की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेती हूँ, है ना, तो यहाँ पर n की जगह पे कितना आ जाएगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 2, है ना। तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्स टू मैक्स, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। जब भी हमारा के शेल होगा तो के शेल के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, के शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। तो फॉर्मूला हमारा सिंपली हो जाता है यहाँ पर कितना 2n² का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 × 1 का स्क्वायर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, n की वैल्यू हम अगर 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो यही सेम फॉर्मूले में हम n की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हमारा जो के शेल है उसमें मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे किसकी, एल शेल की बात करते हैं, तो उसमें मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम एम शेल की बात करते हैं तो n की वैल्यू हमने कितनी रख दी है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दी है ना। तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब n = 1 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब n = 2 हो जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और जब n = 3 हो जाता है तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्स टू मैक्स इतने इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रहते ही रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं n = 4 की, जो कि n शेल होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर हम n = 4 की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हमारे हो जाते हैं इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। यही सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर अपन रख देंगे 4, ठीक है, और 4 रख के यहाँ पे निकालेंगे तो 4 के हेल्प से 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यहाँ पे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। तो जो पहला शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
दूसरा शेल जो भी रहेगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तीसरा शेल एम शेल जितना भी रहेगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और चौथा शेल जितना भी रहेगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से होता है कि अगर हम के शेल की बात कर रहे हैं तो n=1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एल शेल की बात कर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एम शेल की बात कर रहे हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर एन शेल की बात करें तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होता है, ठीक है, के एल एम एन जिसको हम कहते हैं, और इसमें मैक्स टू मैक्स ये हमारे इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ वन इज 32 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि पहला क्वांटम नंबर हमें देखने को मिलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड वाला जो हमारा क्वांटम नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पहला अभी यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमको ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है, के में है, एल में है, एम में है या फिर एन में है। इन चारों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है। ये हमारा पहला क्वांटम नंबर मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं सेकंड वाला जो क्वांटम नंबर है उसको मैं लेने वाली हूँ, जिसको हम कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों, सेकंड क्वांटम नंबर एक हमारा क्वांटम नंबर 2, तो सेकंड क्वांटम नंबर को हम कहेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमारा होता है सेकंड क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं जब अजीमुथल क्वांटम नंबर की। सो व्हाट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल के बारे में बताता है, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, हमें सब शेल के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन से सब शेल में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का सब शेल क्या है ये हमको कौन बताएगा, ये हमको बताएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर। जब हम अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे यानी कि हमें सब शेल यहाँ पर पता करना है, तो सब शेल हम कैसे पता करेंगे, देखिए सब शेल और अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से इंडिकेट करते हैं। सब शेल हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, 4 हमारे सब शेल होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। सभी ने सुन रखा होगा। तो मेन शेल तो होते ही हैं, लेकिन फिर हमको क्या पता करना है, मेन शेल के अलावा हमको ये पता करना है कि वो कौन से सब शेल में है ना। जैसे हमें कोई चोर का पता करना है कि वो किसी ने चोरी करी है और उस चोर को हम पता कर रहे हैं कि वो चोर कहाँ रहता है, तो सबसे पहले तो हम क्या पता करेंगे, उसका शहर पता करेंगे। तो शहर जब पता कर रहे हैं तो वो शेल हो गया, है ना। लेकिन शहर में भी बहुत बड़ा शहर है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, उसका एरिया पता करना पड़ेगा। एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सब शेल पर जाएंगे। एरिया मतलब कि सब शेल, तो हमने शेल तो पता कर लिया है, पहले हमने शेल पता किया कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, के शेल में है, एल शेल में है, एम शेल में है या फिर एन शेल में है, कौन से शेल में है। शेल पता करने के बाद हम सेकंड किसके ऊपर आए, सब शेल के ऊपर आए। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल, 4 टाइप के हमारे सब शेल हैं। पहला एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी है और चौथा क्या हो गया है, चौथा एफ हो गया है। तो 4 टाइप के हमारे क्या हो गए, 4 टाइप के हमारे सब शेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे क्या हैं, 4 टाइप के हमारे सब शेल है, एस है, पी है, डी है और एफ है। अब अगर हम एस सब शेल की बात करते हैं, पी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, एफ की बात करते हैं, तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो साइन होता है वो एल होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहली चीज आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी आपका है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप सब शेल पता करोगे। मैं कहीं और से नहीं पता कर रही हूँ, सिर्फ मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहला हमारा मेन शेल है वो पता करना है। जैसे ही वो पता चल गया उसकी हेल्प से हम अजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में ये हम पता कर लेंगे। तो देखो एल की वैल्यू अगर 0 होती तो एस होता है,
एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो पी होता है, एल की वैल्यू अगर 2 होती है तो डी होता है, और एल की वैल्यू अगर एफ हो जाती है तो 3 हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे होती है, एल की वैल्यू 0 अगर आएगी तो एस सबशेल होगा, 1 आएगी तो पी में होगा, 2 आएगी तो डी में होगा, और 3 आती है तो कौन सा हो जाता है, एफ हो जाता है। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर हम ये कैसे पता करेंगे कि एल की वैल्यू क्या है और एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा मैम हम ये कैसे पता करेंगे कि एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा, n इज इक्वल्स टू 1 होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, जब n इज इक्वल्स टू 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल में है, तो l की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, n जब 1 होगा तो l 0 होगा, n की वैल्यू से l की वैल्यू हमेशा 1 कम होगी, जितनी भी n की वैल्यू है उससे l की वैल्यू हमेशा 1 कम होगी। सो n इज इक्वल्स टू कितना है, n इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो l इज इक्वल्स टू कितना हो गया, l इज इक्वल्स टू 0 हो गया, n इज इक्वल्स टू 1 था तो l इज इक्वल्स टू 0 हो गया। जैसे ही n इज इक्वल्स टू 1 था, l इज इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, इलेक्ट्रॉन s में है, देख सकते हो 0 पे s हो गया, है ना। अब इंडिकेट कैसे करेंगे, जब हम इंडिकेट करते हैं, साइन इंडिकेट करते हैं कि तो हम इस क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 है तो हम इसके आगे 1 लगा देंगे। तो अब आपको ध्यान हो रहा होगा, बत्ती जल रही होगी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम कैसे बनाएंगे, ये हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से बना रहे हैं। तो 1s कहाँ से आया कि जब n इज इक्वल्स टू 1 था और l इज इक्वल्स टू 0 था, मतलब सबशेल s था और मेन शेल 1 था, तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 1s के अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जा रहा है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, जब n इज इक्वल्स टू कितना होता है, n इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो जब n इज इक्वल्स टू 2 होता है तो l की 2 वैल्यू हो जाती है, एक वैल्यू 0 होती है, दूसरी वैल्यू 1 हो जाती है। जब n इज इक्वल्स टू 1 था तो l इज इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे 1s हो रहा था। जब n इज इक्वल्स टू 2 हुआ तो l इज इक्वल्स टू 0 और l इज इक्वल्स टू 1, मतलब अब क्या होगा, n की वैल्यू जब 2 है तो दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो l इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर l इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगर 0 होगा तो s आ जाएगा और 1 होगा तो p आ जाएगा। दोनों के ही केस में मेन शेल क्या है, मेन शेल 2 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब आपको सीक्वेंस समझ में आया होगा, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s फिर 2s आता है और फिर 2p आता है, आया समझ में। तो 1s यहाँ पे 2s क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में है और उसका मेन शेल कितना है, 2 है। यहाँ पे 2p क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में है और मेन शेल क्या है, मेन शेल 2 है। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 हुआ, l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 0 पे s हो गया, 1 पे p हो गया और 2 पे कितना हो जाता है, t हो जाता है। 0 पे s, 1 पे p और 2 पे d। अब मेन शेल कौन सा है जरा बताओ, मेन शेल मेन शेल मेन शेल मेन शेल मेन शेल कौन सा है, मेन शेल है 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3, है ना। तो मेन शेल हो गया 3 3 3, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे आगे का जो भी नंबर रहता है वो मेन शेल इंडिकेट करता है और उसके आगे जो भी लेटर रहता है वो सब शेल इंडिकेट करता है ना। तो 3s 3p और 3d, है ना, ये तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से देखो, अगर हम n इज इक्वल्स टू 4 लेके आते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 3। जब 0 है तो s है, जब 1 है तो p है, जब 2 है तो d है और जब 3 है तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। आगे नंबर क्या आ जाएगा, 4s 4p 4d और 4f। तो ये चारों सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। 4s 4p 4d और कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो ये चारों की चारों जो सिचुएशन है वो हमारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों का आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। 4s 4p 4d और 4f ये हमारी 4 सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जितना भी है पूरा कंप्लीट हो गया है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से हम सबशेल को पता कर सकते हैं हमारे सेकेंड क्वांटम नंबर से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। अब वहीं में
थर्ड केस आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो हमने शेल पता कर लिया, सब शेल पता कर लिया, शेल भी हमने पता कर लिया है और सब शेल भी हमने पता कर लिया है। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको तीसरी चीज पता करना रहती है ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आसपास कौन सी फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह रहे हैं। इसमें हम क्या पता करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अपन पता करेंगे बेटा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। तो पूरे एटम का वो 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है मतलब कि ये फिक्स है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी हो गया है, वो 3D रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन होता है, 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अभी हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, उसको हम इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Ml से, ठीक। अब ये जो रहेगा ये हमारे दोनों क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करेगा और हमारे अजीमुथल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलो, तो प्रिंसिपल में n की वैल्यू जब 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है। जब l की वैल्यू 0 होगी मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे s होगा, तो इस केस में ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, ml की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। मतलब क्या होगा कि ये बनता है 1s, तो जब 1s बनेगा तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। ये देखो हम ऑर्बिटल ऐसा बनाते हैं, तो क्योंकि एक ही वैल्यू है ml की, क्योंकि जब l इज इक्वल टू 0 तो ml की एक ही वैल्यू होगी और इसमें एक ही ऑर्बिटल बनेगा, इसलिए s में हमेशा कितना ऑर्बिटल बनता है, एक ही ऑर्बिटल बनता है। दूसरा अगर हम n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1, दो पॉसिबिलिटी होती है। तो 0 पे ml की वैल्यू 0 ही होगी, बट 1 पे जो m रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू -1 से +1 हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा, ऊपर वाले में तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन नीचे वाला जो रहेगा उसमें क्योंकि 3 वैल्यू है, -1 0 +1, इसलिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं। क्लियर है। फिर जब n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ml इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू -1 0 +1, और जब l इज इक्वल टू 2 होगा तो ml इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, है ना। तो जब हम 3p की 3s की बात करेंगे तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल आ जाएगा, 3p की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, और जब हम 3d की बात करेंगे तो इसमें 5 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब देख लेते हैं, जब n इज इक्वल टू कितना होता है 4, तो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3, है ना। तो इस केस में जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो ml इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर जो भी 4s होगा उसमें एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। फिर ml इज इक्वल टू में -1 0 और +1, तो यहाँ पर 4p जो रहेगा उसमें 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ml की वैल्यू और कितनी हो जाएगी, फिर एक हो जाएगी, यहाँ बना दे रही हूँ, जो ml की वैल्यू रहेगी, देखो ml की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 और +2। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d, और 4d में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर ml की वैल्यू कितनी रहेगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो यहाँ पे 7 वैल्यूज हो जाती है 4f के अंदर। और इसी तरीके से जब n इज इक्वल टू 5 होगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी L की वैल्यू रहेगी तो ml की वैल्यू माइनस से लेके +1 तक चलती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यू बनती है उतने ही हमारे क्या होते हैं, उतने ही हमारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, तब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसलिए 1s में एक ऑर्बिटल बनेगा, 2s में हमेशा एक ऑर्बिटल बनेगा, 2p के अंदर 3 हो जाएंगे, 3s में एक रहेगा, 3p में 3 हो जाएंगे, 3d में 5 होंगे। तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग हम इसके ऑर्बिटल्स निकालते हैं। चलिए, मैग्नेटिक के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर में हम क्या पता करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर हम स्पिन पता करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होता है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वो हम स्पिन क्वांटम नंबर से पता करेंगे। तो अभी स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये एक ऑर्बिट है, अब ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते। ये भी हम आगे जब रूल्स पढ़ेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये दोनों ही अपोजिट स्पिन के रहते हैं, और ये स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि इन दोनों का जो स्पिन रहेगा वो हमेशा अपोजिट रहेगा। मतलब अगर एक +12 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो न्यूक्लियस है उसके आसपास तो घूमता ही है, लेकिन साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमता है। तो जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब अपने एक्सिस पे जब वो घूमेगा तो उसके जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के जो स्पिन होते हैं वो हमेशा अपोजिट होंगे। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वाला हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो एक का अगर स्पिन +12 है तो दूसरे का स्पिन हमेशा कितना होगा, दूसरे का स्पिन -12 हो जाएगा। तो एक +12 शो करेगा, दूसरा -12 शो करेगा। जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसका स्पिन हमेशा +12 होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उसका स्पिन हमेशा -12 होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। पहले मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मेन शेल कौन सा होगा। सेकंड हमने आपको बताया अजीमुथल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, उसका सब शेल क्या है। थर्ड हमने बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ नंबर पर हम जो पता करेंगे वो पता करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ये चारों की चारों चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी और उसको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। सो फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।